इस क्वेश्चन का आंसर बी, अर्थात ऋग वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है बोगज कोई अभिलेख से। एज एस्पेरेंट आपको यहां पर काम कहां करना है, पीटी कभी नहीं रुकेगा, याद रखिएगा। बोगज कोई अभिलेख से यदि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इंपॉर्टेंट होगा वो, इसलिए प्रश्न पूछे गए होंगे। आपको इसमें 3 से 4 चीजों पर फोकस कर लीजिए। नंबर 1, यह कहां है, तो एशिया माइनर टर्की में है वर्तमान में। इसकी भाषा क्या है, तो भारूपीय भाषा है इसकी। इसका समय काल जो निर्धारित किया गया वो लगभग 1400 बीसी के आसपास का यह है। हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभिलेख से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात ये कि आर्य कहीं ना कहीं मध्य एशिया के आसपास के ही रहने वाले होंगे। वे ईरान, अफगानिस्तान होते हुए सप्त सिंधु प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जो ऋग वैदिक देवता हैं या जो हमारे ऋग्वेद में देवता मिलते हैं, वही देवता इस अभिलेख में अंकित है। कैसे? 2 कबीले, एक खत्तानी दूसरा मित्तानी, या आप ये कहें 2 राजाओं की मध्य संधि होती है, जिसे ऋग वैदिक कालीन देवताओं को साक्षी माना गया है। अब सोचिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई, प्रश्न कहीं से भी पूछे, आपको ऐसे ही पीटी की तैयारी करनी है, किसी के बहकावे में मत आइए, ये कोर्स वो कोर्स कुछ नहीं, आप खुद करिए। टेस्ट पर डे 20 क्वेश्चन का होता रहेगा एपीओ का, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। क्लियर? विषय आधारित, जहां भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो यह है, ऋग्वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। दूसरा है, ऋग्वेद का एकमात्र अवशिष्ट संस्करण शाकल है। अब आपको इन्हीं सब शब्दों पर ध्यान रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? तो देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने से पहले हम पूरे प्रश्न को पढ़ करके पुनः इसको देखते हैं। पहले आंसर, देन डिस्कशन। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा, अपने ही टेस्ट पेपर में याद रहे।